अवाम और इदारों के ताउन से ये चलते हैं। तो इस हवाले से हम बात करेंगे, राना अब्दुल्ला साहब से उनसे पूछेंगे कि ज़िले सतह पे डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक्सिंग में क्या इंतज़ामी अफसरान की तरफ से इस हवाले से संजीदगी नज़र आई कि उन्होंने जगह मुख्तस की थी और आवाम को इस हवाले से पहले अवेयर किया था कि आप ऐसी ऐसी इन जगहों पे आप अपनी अलाइशों को आप वेस्ट करें, और फिर जब आवाम ने वो मामला करना था तो उस मामले में इंतज़ामिया की तरफ से किस लेवल की कोऑपरेशन देखने को मिली हमें, इस वाले से हम बात करते हैं राना अब्दुल्ला साहब से। जी बहुत शुक्रिया राना सब्तैन साहब, माशाल्लाह से आप बहुत अच्छा हमेशा से ही वर्क करते हैं और आपके चैनल आपके इदारे का भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें भी मौका दिया इस टॉपिक पर। और बड़ा अच्छा टॉपिक है क्योंकि आज भी ईद है और कल भी ईद का दिन है तीसरा, तो इस वजह से ये टॉपिक बहुत ही अहम था जिसको आज आपने मद्देनज़र रखा, बहुत शुक्रिया। तो रही बात ज़िले इंतज़ामिया की, तो ज़िले इंतज़ामिया ने इस दफ़ा जो मैंने देखा है हर तरह हर साल ही ईद कुर्बान जो है आती हैं, छोटी और बड़ी दोनों ईदें, लेकिन इस दफ़ा जो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो डिप्टी कमिश्नर हमारे टोबा टेक्सिंग हैं अदनान अरशाद, उनकी जानिब से बहुत ही मुनफरद किस्म के जो इंतज़ामात हैं वो किए गए हैं। सबसे अच्छी बात उनकी मुझे ये लगी है क्योंकि उन्होंने ज़िले अमन कमेटी की भी एक मीटिंग की थी ईद कुर्बान से पहले, तो तब उन्होंने बताया था कि ईद के जो 3 दिन है ये तीनों दिन ही मैं ज़िला टोबा टेक्सिंग में गुजारूंगा और फील्ड में गुजारूंगा। तो मुझे ये बड़ी अच्छी लगी बात कि डीसी साहब जो हैं वो ईद कुर्बान पर अपनी जो ईद की खुशियां हैं वो कुर्बान करेंगे तीनों ईद के तीनों दिन ही, और वो नज़र भी आए फील्ड में। टोबा टेक्सिंग शहर में भी नज़र आए, कमालिया में भी नज़र आए हैं और पीर बहाल में भी नज़र आए और गोजरा में भी नज़र आए हैं। तो वो ईद के तीनों दिन उन्होंने ये कहा था कि मैं नज़र आऊँगा और फील्ड में मुतहरक नज़र आऊँगा, और वो मुतहरक नज़र भी दिखाई दिए। बाकी आपको पता है कि जो इंतज़ामिया के जो वसाइल हैं वो बहुत महदूद हैं, बहुत सारे ऐसे वसाइल हैं जिनकी वजह से काम तो इंतज़ामिया करना चाह रही होती है, लेकिन महदूद वसाइल होने के वजह से वो उस तरह का काम नहीं कर पाते जिस तरह का उनको करना चाहिए या वो करने की सोच रखते हैं, क्योंकि वसाइल जो होते हैं वो बड़े महदूद हैं। क्योंकि हमारा ज़िला टोबा टेक्सिंग आपको पता है कि इतना बड़ा ज़िला तो नहीं है, लेकिन है भी बड़ा, हमें खुशी है क्योंकि हमारा अपना ज़िला है। तो इस वजह से जितने भी वसाइल हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए ज़िला इंतज़ामिया, तहसील इंतज़ामिया, असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा रज़वान अशरफ संधू और उनके साथ जो CEO इश्तियाक गोंदल और उनकी पूरी टीम, और इसी तरह कमालिया के असिस्टेंट कमिश्नर और उनके CEO टोबा टेक्सिंग, ये सारे ही फील्ड में मुतहरक नज़र आए क्योंकि इनके जो सरबराह थे डिप्टी कमिश्नर वो फील्ड में थे, तो इनको रहना चाहिए। और इसके बाद जो मैंने एक चीज़ देखी है वो DPO जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हैं हमारे सैयद इकरार हुसैन, वो भी फील्ड में बहुत ज़्यादा मुतहरक नज़र आए। सिक्योरिटी के हवाले से स्पेशली ईद की जब नमाज अदा करने के लिए जो शहरी हमारे मुसलमान भाई हैं वो जब ईद उल अज़हा की नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों की जानिब गए तो सिक्योरिटी के जो पुलिस के एहलकार थे वो हमें दिखाई दिए, और मैं ख़ुद भी जब नमाज़ पढ़ने के लिए गया हूँ तो जो सिक्योरिटी एहलकार थे पुलिस के कांस्टेबल, तो वो बाहर मुझे नज़र आए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि, और जब वो ईद पढ़ने के बाद हम मस्जिद से बाहर निकले तो हमने कोशिश की कि उनसे ईद मिली जाए ताकि उनको ये एहसास हो कि अगर मैं ये ड्यूटी भी दे रहा हूँ तो शहरी भी जो हैं वो मेरे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं और इस चीज़ को अच्छा समझ रहे हैं। तो इस लिहाज से जो ज़िला टोबा टेक्सिंग के इंतज़ामात हैं अभी तक तो बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अभी कल का दिन पड़ा हुआ है एक दिन, तो इंशाल्लाह हम उम्मीद भी करते हैं कि कल का दिन भी जो है वो इसी तरह से ही अच्छे इंतज़ामात में ही गुजरे और मज़ीद आने वाले दिनों में ये इंतज़ामात ऐसे ही दिखाई दें। जी राना अब्दुल्ला साहब, आपने बहुत अहम बात की कि मसाजिद के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन माहौल नज़र आया, और इसमें यकीनन क्रेडिट इंतज़ामी अमले को जाता है। ख़ातिन हज़रात, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पे भी मजहबी त्यौहार, सकाफ़ती त्यौहार या किसी किस्म के भी त्यौहार मनाए जाते हैं वो एक तरफ खुशियाँ लेके आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बहुत हसास मामलात से गुज़र रहे होते हैं। और पूरी दुनिया में चाहे वो कितना भी तरक्की याफ्ता मुल्क हो,
वहाँ की इंतज़ामिया को अमन के वाले से मुख्तलिफ़ किस्म के चैलेंजेस का सामना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का ज़िला टोबा टेक्सिंग जिसमें ईद उल ज़ुहा बहुत ही पुरअमन तरीके से गुज़र रही है, इंशाल्लाह कल का दिन भी इसी तरह खुशियों के साथ, अच्छे इंतज़ामी मामलात के साथ पुरअमन तरीके से गुज़रेगा, क्योंकि ज़िला टोबा टेक्सिंग के लोग बड़े पुरअमन लोग हैं। और अगर इंतज़ामी लेवल पर, इंतज़ामी सतह पे, जिस तरह राना अब्दुल्ला साहब ने बताया कि वसाइल की कमी होने की वजह से बहुत सारे इक़दामात नहीं किए जा सकते, मुमकिन नहीं। अगर इंतज़ामी सतह पर वसाइल को ज़्यादा से ज़्यादा यकीनी बनाया जाए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़िला टोबा टेक्सिंग के पढ़े लिखे अवाम, जैसा कि आप जानते हैं कि लिटरेसी रेट में ज़िला टोबा टेक्सिंग का एक नाम है, तो यकीनन ये पढ़े लिखे अवाम इंतज़ामिया के साथ अच्छी कोऑपरेशन कर सकते हैं। और इसी तरह हम पुरअमन तरीके से ऐसे कई त्यौहार ता क़यामत इस तरह के त्यौहार हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। मैं आखिर पे दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क को हर किस्म की करप्शन से, इंतज़ामी से, बदअमनी से महफूज रखे। और जहाँ तक वसाइल का ताल्लुक़ है तो अल्लाह हमें ऐसे अनासर से भी महफूज रखे जो इस मुल्क के वसाइल को अपना ज़ाती माल समझ के खाते हैं, चाहे वो अफसरान हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो अवाम हो। अल्लाह पाक हमें हमारे इस मुल्क पाकिस्तान को, हमारे ज़िला को, हमारे शहरों को, हमारे गलियों को, महल्लों को, हमारे घरों को इस तरह के तमाम मनफी अनासर से महफूज रखे। देखते रहिए MS राना के साथ। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक दफ़ा किसी और प्रोग्राम में।